सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा। थैंक यू सो मच सर, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। आपकी जानिब आ रहे हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेन ऑफिस से भी ये बयान आ चुका है कि जो जदीद हथियार वहाँ पर वेपन्स मौजूद हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ख़तरा है, ये भी ख़तरा है। उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बैंड, TTP और जो दीगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जानिब से। अब इस पर हमने देखा कि ट्रंप इंतज़ामिया का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। ऑफिस एज्यूम करने से पहले उन्होंने इस हवाले से बात भी की कि जी यहाँ पे हथियार मौजूद हैं और वो वापस किए जाएं। तो अब आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान को इस पर अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है और यही एक ऑप्शन है उनके लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत पहले एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए था, लेकिन हम क्योंकि बड़े रिएक्टिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी है हमारी, कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो उसका बाद रिएक्शन देते हैं हम, तो जारी बात है वो हम बस रिएक्शन ही दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रही है, देखिए इसको तो फ़ायदा उठाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का तो व्यू ये है कि पूरी की पूरी जो बगराम एयरबेस उन्होंने दे दी, तो वो तो कोई अरबों डॉलर है, 70-75 अरब डॉलर है, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है तकरीबन 7 अरब डॉलर का जो असला है वो हमने छोड़ा हुआ वहाँ पे, और उस असले को वो कहते हैं कि लेके जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। सो हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि ये असला किसके हाथ लगा? ये असला उन लोगों के हाथ में लगा जिन्होंने जेलें तोड़ी, वो जो दहशतगर्द थे, वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये उनके हाथ में ये असला लगा और वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो ये किस तरह का हमारी दोस्तियां हैं, हमारी किस तरह की पार्टनरशिप है, ये हमें इस चीज़ को बोलना चाहिए था, हमने नहीं बोला। आज अमेरिका बोल रहा है, और वो भी क्यों बोल रहा है? एक तो जारी बात है, जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ट्वीट की थी कि हमारे कुछ अमेरिकन अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अगर उनको नहीं रिहा किया जाता तो हम अफ़गान तालिबान के जो सर की कीमत है वो लगा सकते हैं और वो उसामा बिन लादेन से भी ज़्यादा होगी। तो लग तो ये रहा है लार्जली वो थ्रेटन कर रहे हैं अफ़गान तालिबान को, पहले कि हमारे लोगों को रिहा कर दो, दूसरा कोई जो है वो दबा के कोई असलत धमका के उनसे ले लिया जाए। लोग तो शायद उनके रिहा हो जाएंगे शायद, लेकिन असला किस तरह वापस आएगा ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि इस असले को बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही हैं, तो हमें उस चीज़ पे प्ले करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम वैसे आने वाले दिनों में जो ट्रंप इंतजामिया वो सख्त इस पे एक्शन ले सकती है, चूँकि हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते इनको $50 मिलियन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, जब से अमेरिका ने वहाँ से एग्जिट किया है, इनको वहाँ पे भेजा जाता है। अगर ये असलहा वापस नहीं करते तो वो सख्त इनके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती हैं और इस तरह से जो इमदाद रुक जाती है तो फिर इनको माशी तौर पर बड़ी मुश्किलात होंगी अफ़गान तालिबान को, तो घुटने बिलाखिर इनको टेकने पड़ेंगे फिर। कमर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुआशी मुश्किलात हैं उनके लिए, वो तो पहले इनको अमेरिकन को नहीं समझ थी वहाँ पे कि वो कौन सी उनकी बात सुन रहे हैं। ख़वातीन की तालीम के लिए वो कुछ करने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को एक ऐसी रियासत बनाना चाहती हैं जो बाकी रियासतों के लिए ख़तरा है। और आज अगर उनको ख्याल आ रहा है कि जी ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बहुत सारी NGOs भी उनको दे रही हैं, हम भी उनको पैसा दे रहे हैं, और हमारी वो बात भी नहीं सुन रहे, हमारे असर वसूख में भी नहीं है, ये आज उनको पता चल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि ये हमारा पाकिस्तान को इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम क्यों एक रीजनल कंसेंसस बिल्ड नहीं कर सके इस चीज़ के ऊपर, क्यों हमने इन चीज़ों को पहले नहीं उछाला और हम अपना ही नुकसान करवाते रहे हैं और अफ़गान तालिबान जो है वो अपनी मर्जी करते रहे। सो ये राइट टाइम है। अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है कि एक ऐसा मुल्क जो बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, खिते में ममालिक के लिए इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है, उसके साथ एग्जैक्टली हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इत्तेशाम साहब, हमें अपने इंटरेस्ट को लिंक करना चाहिए अमेरिका के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।